बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इरशाद हुसैन आयुर्वेदा सन्यासी। सबसे पहले रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद। आज अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा हो चुका है। और रमज़ान करीम में जो सबसे ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल की जाती है और लोग बड़े खुशी से इसको इस्तेमाल करते हैं और लोगों की मनपसंद है, वो है दही। तो आज जान लेते हैं दही के हवाले से कि दही का इस्तेमाल और दही को बनाने के जो बर्तन है जिसमें आप उसका ख़मीर बनाते हैं उस पर भी गुफ्तगू करते हैं, और दही के जो फ़वाइद हैं वो भी जान लेते हैं, और तरीक़ेकार और उसका इस्तेमाल कैसे है उसके हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले दही के हवाले से हज़रत लुक़मान हकीम का एक कौल सुनाना पसंद करूँगा, और शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। लुक़मान हकीम आप फरमाते हैं कि जो दही है, मुझे नहीं पता कि जो लोग दही खाते हैं वो मर कैसे जाते हैं। यानी इसके इतने फ़वाइद हैं कि बाइस मजबूरी उनके मुंह से ये अल्फाज निकले कि दही जो है वो इतनी मुफीद है कि मैं हैरान हूँ कि दही खाने वाला बंदा मर कैसे जाता है। तो इतने फ़वाइद, लेकिन क्या आप उन फ़वाइद तक पहुँच पाते हैं? क्या आप सही ढंग से दही का इस्तेमाल करते हैं? कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आप दही का इस्तेमाल करते हैं? कौन कौन सी चीज़ें मिला के इस्तेमाल करते हैं? कौन से बर्तन में बनाते हैं? तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले इसकी तासीर के हवाले से बात करूँगा कि जो दही है, अगर आप उसको जमी हुई हालत में लेते हैं, शायद आज तक आपके साथ ये बात किसी ने शेयर ना की हो कि जब दही अपनी जमी हुई हालत में होती है तब उसकी तासीर क्या होती है। जब उसी को आप लेके फेंट देते हैं तब उसकी तासीर क्या होती है। और उसी दही के अंदर जब आप पानी डाल देते हैं, और जिसे हम दूसरे मानों में लस्सी कहते हैं, हिंदी में इसको छाछ कहते हैं, तो छाछ वो आपके साथ क्या करती है। लस्सी के अलावा जब आप उसको फेंट देते हैं तो फेंटने से क्या होता है और उसकी तासीर कहाँ चली जाती है, और अगर वैसे ही डली की शक्ल में लेते हैं तो तब उसकी तासीर क्या होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि जब दही जमने की कंडीशन में होती है, जब जम के डली की शक्ल में आती है, तो तब उसकी तासीर गर्म होती है। ये अब आपने ख़ुद तय करना है कि आपकी बॉडी गर्म तासीर की है, आपकी बॉडी जो है वो गर्म खुश्क है, सर्द खुश्क है, सर्द तर्द है, या गर्म तर है। ये आपने ख़ुद की बॉडी को ख़ुद ही जानना है। और उसके मैं कुछ आपको एक्सपेरिमेंट भी बताऊंगा कि कौन कौन से इसके एक्सपेरिमेंट्स आप अपनी बॉडी पे ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरी बॉडी क्या रिएक्ट करती है दही खाने से। तो पहली बात कि दही डली की शक्ल में है तो उसकी तासीर जो है वो आपको गर्म ही मिलेगी। जब आप उसको फेंट देते हैं दही को तो तब उसकी तासीर मोतदिल सी हो जाती है। जब आप उसकी दही के अंदर पानी ऐड करके लस्सी बना लेते हैं तो तब उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। तो शायद ये आज से पहले आपके साथ ये किसी ने बात शेयर ना की हो, तो आपने अपना मिजाज देखना है, उसके हिसाब से इसको इस्तेमाल करना है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कई लोग एसिडिटी के शिकार होते हैं। तो एसिडिटी और दही, दही को अब आपने देखना है, बुनियादी तौर पे दही जो है वो एसिडिक है, यानी एसिडिटी को बढ़ाने वाली है। आपके मैदे के अंदर अगर आप समझते हैं कि एसिडिटी है तो आप उसका अगर डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपकी बॉडी को वो नुकसान पहुंचाएगी। तो यही विधि, यानी इसका तरीका आपने समझना है कि इसका तरीक़ाकार इस्तेमाल करने का क्या है। नंबर एक, अगर आपकी बॉडी जो है वो गर्म तासीर की है तो कभी भी आपने उसको डली की शक्ल में नहीं लेना है। बाज़ औक़ात कई लोगों को आदत होती है कि वैसे ही लेके तो उसको खाना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह उनकी बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। दही वही है लेकिन आपको नुकसान पहुंचाएगी, जबकि उसके फ़वाइद तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसका फ़ायदा बहुत है, लेकिन आपने उसके इस्तेमाल करने की जो विधि है, जो उसका तरीका है, वो आपने उसको गलत इस्तेमाल किया। तो गर्म तासीर के जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं दही के साथ, वो उसके अंदर पानी डाल के उसकी छाछ, जिसे हम लस्सी कहते हैं, वो बना के पिएँ तो उनको फ़ायदा होगा। एक और चीज़, इसके बनाने की विधि बाद में बताऊंगा। अब ये देखते हैं कि जो ठंडी तासीर के लोग हैं तो वो दही को कैसे इस्तेमाल करें। वो डली के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं।
डायरेक्ट लिया और उसको खाना शुरू कर दिया। और जो लोग समझते हैं कि यार मैं मुतदिल मिजाज का बंदा हूँ, तो फिर उसको ज़रा फेंट करके ले लें। तो ये मिजाज के हिसाब से अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये इतनी बेनिफिट आपको इसके मिलेंगे कि आप हैरान व परेशान हो जाएंगे। दही वही है, लेकिन आपने अपना आहार, अपना तरीक़ाकार दही के हिसाब से चेंज करना है। तो आप, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी ये बात समझ गए होंगे। अब चलते हैं, ये देख लेते हैं कि दही कौन कौन से बर्तनों में जमाया जा सकता है। कोशिश करें कि बाज़ार से जो भी आप दही लेके आते हैं, उस दही में अगर उसकी जमाने की जो कंडीशन है, जिस तरह वो बाज़ार के लोग या दुकानदार जिस तरह उसको जमाता है, उसका तरीक़ाकार क्या होता है कि पहले पुराने वक्तों में तो वो मट्टी के बड़े बड़े से कूंडे से हुआ करते थे। उसमें दूध को जाग लगा के तो उसकी दही जमाई जाती थी, लेकिन अब वो प्रोसीजर नहीं है। अब क्या करते हैं कि स्टील के बर्तन, स्टील की बड़ी सी थाली या प्लेट सी होती है, उसके अंदर उसको जमाते हैं। तो उसके जो गुड बैक्टीरिया हैं वो कभी भी उसके अंदर ग्रो नहीं करते हैं। तो इसमें एक गुजारिश कि बराए मेहरबानी कोशिश करें कि जो दही है वो अपने ही घर में ख़ुद से बनाने की कोशिश करें, और जो बर्तन आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है कोशिश करें कि मिट्टी का हो। अगर आपको मिट्टी की कुनाली मिल जाती है तो वो सबसे बेहतर। अगर और उत्तम बनाना चाहते हैं, यानी कि उसको और मज़ीद अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मटके का इस्तेमाल करें। तो मटके के अंदर जब भी आप उसके अंदर ख़मीर लगाएंगे तो कोशिश करें कि ख़मीर के साथ साथ कोई भी मीठी चीज़ उसके अंदर ऐड करें। वो ख़मीर बनाने के लिए मुफीद साबित होती है। उसके अंदर गुड बैक्टीरिया जो हैं उसको ग्रो करने के लिए, उसके लिए बहुत बड़े मुफीद होते हैं। एक तो ये तरीक़ाकार, गुजारिश वही कि घर में इसको बनाएं और मिट्टी के ही बर्तन में इसको जमाएं। अब ये देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन आपको फ़ायदे नहीं होते बल्कि नुकसान होते हैं। नंबर एक, आपको ये समझना पड़ेगा कि दही के अंदर हमेशा मीठा ही इस्तेमाल किया जाता है, कभी नमक नहीं इस्तेमाल किया जाता। इसकी मिसाल मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आप बखूबी समझ भी जाएंगे कि कभी आप दही के अंदर देखना, आपको दही के अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया, अगर आपके पास वो एक लेंस मिलता है जिससे वो चीज़ें बड़ी नज़र आती हैं, तो वो लेंस लगा के अगर आप वो देखें दही के अंदर, तो आपको बहुत सारे उसके अंदर बैक्टीरिया उछलते कूदते आते जाते आपको नज़र आएंगे। तो इसकी अगर मैं एक छोटी सी मिसाल दूं तो एक कप जो है, एक कप के अंदर जितनी दही है उसके अंदर करोड़ों से भी ज़्यादा, 1 करोड़ से भी ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इतने ज़बरदस्त वो बैक्टीरिया होते हैं कि आप उसका सोच भी नहीं सकते हैं। एक और चीज़ इसमें वजाहत करूं कि ये जो बैक्टीरिया हैं ये आपके ख़ास तौर पे जो आपकी लार्ज इंस्टेंटाइन है, जो आपकी जो बड़ी आंत है, उसको इतना ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचाते हैं। ख़ास तौर पे एंजाइम बनाने के लिए गुड एंजाइम बनाते हैं। वैसे भी ये प्रोबायोटिक है। इसमें अब ये देखना है कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे कैसे किया है। मिसाल है, कई लोग दही को लेके उसके ऊपर चीनी डाल के इसको इस्तेमाल कर देते हैं। ये तरीक़ाकार बहुत गलत है। तरीक़ाकार क्यों गलत है वो भी समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने अपनी एक पुरानी एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें बताया था कि जो चीनी है वो अगर आप खाते हैं तो ठीक 10 मिनट के बाद आपके बॉडी का कम से कम 70% जो कैल्शियम है वो ख़त्म हो जाता है। अब आप ये देखें कि दूध के अंदर भी कैल्शियम पाया जाता है, इसी तरह दही के अंदर भी कैल्शियम पाया जाता है। तो दही के अंदर अगर कैल्शियम में अगर आपने चीनी ऐड कर दी, तो पहली बात तो ये कि ये वो वहीं पे आपकी जो कैल्शियम की जो मिकदार है उसके अंदर वो वहीं बाहर ही ख़त्म हो गई। तो उसने अंदर जाना है तो वो आपको फ़ायदा करेगी कि नुकसान करेगी, ये आप खुद समझदार हैं, ये फ़ैसला आपने खुद करना है। एक दूसरा, इसके अंदर कभी भी नमक मत डालें दही के अंदर। इसकी भी मिसाल समझाने की कोशिश करूँगा कि जो दही है इसके ऊपर अगर आप 1 चुटकी नमक डाल देते हैं तो इसका मतलब यह है कि 1 किलो दही के अंदर अगर आपने 1 चुटकी भी डाल दी तो उसके अंदर जितने भी गुड बैक्टीरिया होते हैं वो सारे मर जाते हैं। यानी इसका दूसरे मानों में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि आप उनकी बैक्टीरिया की जो वो मैयतें हैं, डेड बॉडीज़ हैं, वो डेड बॉडीज़ खाते हैं, तो उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा, उसका आपको नुकसान ही होगा। हाँ, अब इनकी ग्रोथ ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मिसाल है, मीठा इसमें आप ऐड कर सकते हैं, चीनी ऐड नहीं कर सकते हैं। मिसाल है, अगर आपने इसके अंदर गुड़ ऐड किया तो वो उसकी जो बैक्टीरिया उसके अंदर जो हैं उनकी जो मिकदार है उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करती है ये दही, यानी वो बैक्टीरिया मज़ीद मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाते हैं।
इसका बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि मिसाल है आपके पास गुड़ है या आपके पास शक्कर है, तो आपने गुड़ या शक्कर डाल के उसको अच्छे से फेंट के तो छोड़ देना है। उसको 2, 3, 4, 5 मिनट तक उसको छोड़ दें ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं उनकी मिकदार और बढ़ जाए। तो ये जैसे जैसे इसकी मिकदार बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे ये आपके बॉडी के अंदर जो गुड बैक्टीरिया हैं, जो प्रोबायोटिक हैं, उनकी मिकदार बढ़ जाएगी और इससे आपको जो लाभ है, जिसे हम कहते हैं फ़ायदा, बेनिफिट, वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप ऐड कर सकते हैं? नंबर 1, आप इसके अंदर गुड़ वो ऐड कर सकते हैं, शक्कर वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इसको बहुत अच्छा बनाना है तो फिर आप इसके अंदर मिश्री, बाज़ार में पंसार से मिल जाती है, आप उसके अंदर मिश्री ऐड करेंगे तो ये इतनी ज़बरदस्त बेनिफिट वाली बन जाएगी कि आप इसका सोच भी नहीं सकते हैं। तो मुख्तसर बात यह है कि आपने दही का इस्तेमाल किस ज़ाविये से किया, किस ढंग से किया, कैसे किया। तो इसके लिए आपको मैंने ये समझाने की कोशिश ये की है कि कभी नमक ऐड नहीं करना, मीठा ऐड कर सकते हैं आप, उसको कुछ लम्हे के लिए छोड़ दें ताकि उसकी वो जो बैक्टीरिया हैं, वो बैक्टीरिया की मिकदार ज़्यादा से ज़्यादा होनी शुरू हो जाए। इसी तरह इसके करते करते बहुत सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं, लेकिन बात वही है कि आपका तरीका इस्तेमाल। दही के बारे में फिर रिपीट करूँगा कि दही को अच्छे ढंग से लें। फिर एक और चीज़ है कि दही खाने का एक वक्त होता है, टाइम होता है। इसका जो हमारी आयुर्वेद कहती है वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि दही का इस्तेमाल सिर्फ सुबह के वक्त ही किया जाए, दोपहर को आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, रात को इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सुबह के वक्त ही क्यों कहा जाता है? इसकी वजह, इसका कारण क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है? वो ये है कि सुबह के वक्त ही आपके बॉडी को जिसे हम प्रोबायोटिक कहते हैं, यानी प्रोबायोटिक की अशद ज़रूरत होती है, गुड बैक्टीरिया की अशद ज़रूरत होती है। तो वो आपने सुबह के वक्त ही आप लेंगे तो वो अप्लाई हो जाएंगे और आपकी बॉडी को फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह इसकी करते करते बहुत सारी तफसील है। इंशाअल्लाह फिर कभी इस मौजू पे बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।